नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वरिष्ठता सूची इस समय बन रही है प्रत्येक जनपदों में। लेकिन वरिष्ठता सूची में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। कोई डीओबी के आधार पर बना रहा है, कोई कार्यभार ग्रहण तिथि के आधार पर बना रहे हैं, कोई नियुक्ति के आधार पर बना रहे हैं। तो इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आइए हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। जो चयन सूची बनेगी वह किस आधार पर बनेगी। तो जो चयन सूची बनेगी वह नियम 17 व नियम 18 को फॉलो करते हुए बननी चाहिए। ये बेसिक सचिव महोदय का आदेश है। यह नियम 17 और 18 होता क्या है, आइए इसको हम जान लेते हैं। नियम 17-18 में यह होता है कि उनकी मौलिक नियुक्ति का आधार बनाते हुए हम उनकी नियुक्ति को करेंगे। मौलिक नियुक्ति होती क्या है? जो हमको आदेश मिलता है, तो आदेश जिस तिथि को मिलता है उस तिथि को हम मौलिक नियुक्ति कहते हैं, अर्थात जिस दिन हमको आदेश जारी होता है। लेकिन आदेश जारी होने के बाद हम कार्यभार भिन्न भिन्न तिथियों को ग्रहण करते हैं। मान लीजिए 15,000 भर्ती वालों का कार्यभार उन्होंने 4 जुलाई को ज्वाइन किया, किसी ने 5 जुलाई को ज्वाइन किया, किसी ने 8 जुलाई को ज्वाइन किया, लेकिन उनकी जो मौलिक तिथि थी, जो आदेश तिथि थी, वह 28 जून को थी। तो अगर मान लीजिए प्रमोशन सूची बनेगी, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, अगर 15,000 वालों की प्रमोशन सूची बनेगी, उनकी नियुक्ति आदेश तिथि तो सेम ही है, 28 जून ही है। तो अब यह किस आधार पर बनेगी? तो वह उस समय जो चयन सूची बनी होगी 15,000 भर्ती में, उसके अनुसार ज्येष्ठता सूची के अनुसार पर प्रमोशन की ज्येष्ठता सूची बनेगी। और यह बात मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि नियुक्ति तिथि और कार्यभार ग्रहण तिथि में अंतर होता है। तो जो भी प्रमोशन की लिस्ट बनेगी वह नियुक्ति तिथि के आधार पर बनेगी, न कि कार्यभार ग्रहण तिथि के आधार पर बनेगी। एक बिंदु से मैं और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए आपके जनपद में पहली नियुक्ति 72,000 वालों की हुई, फिर बीटीसी 15,000 वालों की नियुक्ति हुई, फिर 16,000 वालों की नियुक्ति हुई, इसी तरीके से क्रमशः नियुक्ति बढ़ती चली गई। तो 72,000 वालों में जो सीनियर होंगे उनका निर्धारण नियुक्ति आदेश तिथि से लिया जाएगा और चयन सूची को आधार बनाते हुए उनको पहले रखा जाएगा। फिर उसके बाद 15,000 को लिया जाएगा, फिर उसके बाद 16,000 को लिया जाएगा। आपके जनपद में कैसे वरिष्ठता सूची का निर्धारण हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम 27 फरवरी का इंतज़ार कर लेते हैं। आपके जनपद की ENIC की वेबसाइट पर अपलोड होगी वरिष्ठता सूची। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।